हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट के मैथ के प्रश्न लेकर आए हैं और इसमें 10% का हम एनालाइज करेंगे जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। 84 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए। 5, 15, 30 का चतुर्थानुपाती क्या है? यदि माध्यक 20 और बहुलक 16 है तो माध्यक ज्ञात करना। 8 संख्याओं का योग 40 है, उनका औसत बताना है। 2 वर्ष में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 है तो मूलधन कितना होगा? तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए। आइए समझते हैं, सभी बच्चे कमेंट करते चलना। पहला प्रश्न आपके सामने है, 84 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? सबसे पहले 84 के फैक्टर करेंगे हम। 84 के फैक्टर क्या होंगे? 12 सत्ते कितने होते हैं? 84। 12 के फिर से फैक्टर करो, यहाँ पर 4 गुना 3 और 7 ये ऐसे रहेगा। 4 के फिर से फैक्टर करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 गुना 3 और गुना 7। अब जितनी भी यहाँ पर पावर है, पावर कितनी है ऊपर? 2, तो इसमें एक पावर और बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी? 3। इसमें यहां पर एक, यहां पर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी और यहां पर एक है तो यहां पर 2 और सबकी गुना कर दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो यहां पर इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से करना तो 2 बार से समझ सकते हो आप सभी। कैसे करना? देखो 84 के हमें फैक्टर करने हैं तो क्या करेंगे? 12 सत्ते 84, तो 2 की पावर 2 गुना 12 सत्ते, तो यहां पर 3 और यहां पर 7। अब यहाँ पर क्या है? ये 2 है, 2 को 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इनकी पावर में 1 बढ़ाना है, 2 और ऐसे यहाँ पर 2। यहाँ पर 2 की जगह हमने 3 लिखा और यहाँ पर 1 की जगह 2, ऐसे यहाँ पर, और सभी की गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इससे अगला पर्सन समझ सकते हो। 8,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है? SI बराबर PRT, ये फॉर्मूला होता है, अपॉन 100। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या दिया? 8,000 दे रखा है मूलधन, और आर का मान कितना? 5 और दर 6 अपॉन 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 80 बचा और 5 30। अब जैसी 8 की 3 में गुना करेंगे, 8 तिया 24 और कितनी जीरो है? 2, तो यहाँ पर 2400 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इस तरीके से। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है, 2 वर्ष में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपए, तो मूलधन कितना है? तो यहाँ पर SI बराबर PRT RT अपॉन 100। तो आपके SI दिया है, SI कितना है? 120। P का मान हमें निकालना है, R का मान कितना है? 6 और T का मान 2 वर्ष और नीचे 100। तो 6 की 2 में गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 12 से यहाँ पर 12 धाम कितने होते हैं? 120। अब 100 की 10 में यहाँ पर गुना कर देंगे, 1000 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, 5, 15, 30 का चतुर्थानुपाती क्या है? तो कैसे करेंगे? 5 अनुपात 15 और समानुपात 30 अनुपात x, इस तरीके से। तो कैसे लिखेंगे? 5/15। अनुपात का मतलब बटे होता है और इस समानुपात का मतलब ये बराबर 30/x। तो क्या करेंगे? 5 एकम 5, 5 छंग 30। अब x की 1 में गुना कर दो तो क्या आ जाएगा? x बराबर 15 की 6 में 15 6 90, तो कितना आ जाएगा? 90। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इससे अगला प्रश्न, यदि किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग इस तरीके से होता है, ये भी 8 है, सारी भुजा कितनी? 8 है। तो हमें क्या करना? इसका स्क्वायर करना, जोन सी भी भुजा है 8 का वर्ग कितना होता है? 64, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो 64, ऑप्शन नंबर सी, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कोस थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सभी बच्चों के याद है। साइन थीटा का मान कितना? 3/5, इसका स्क्वायर करेंगे, 3/5 का स्क्वायर कर दो, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करेंगे? 3/5 का स्क्वायर करके उसमें घटा देंगे, 1 ऐसे लिखेंगे, -3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25 और बराबर कोस स्क्वायर, इस तरीके लिख देंगे हम। 25 के 1 में गुना करेंगे, 25 में 9 जाएंगे, 16/25 और 16 किसका होता है? 4 का और 25 5 का, तो 4/5 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना थे। इससे अगला प्रश्न अब हमारा
देखो सबसे पहले यहाँ पर यदि माध्यक 20 और बहुलक 16 तो माध्यक ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये होता है। अब हमें क्या क्या दिया, सबसे पहले बहुलक दे रखा 16, 16 रखेंगे यहाँ पर, 3 माध्य भी हमें दिया 20 माइनस, और माध्य हमारे से पूछा 2 माध्य, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। 20 दिया 60, 60 इस साइड में आएगा, 16 में से 60 घटा दो तो 16 माइनस 60 बराबर -2 माध्य। अब 60 में से 16 जाएंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 44 बचेगा, वो भी माइनस का, बराबर 2 माध्य है। तो 2 से 2 काट दो यहाँ पर, 2 से 22 आ जाएगा यहाँ पर। तो माध्य कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 8 संख्या का योग 40, तो उनका औसत क्या है। जब 40 है यहाँ पर तो क्या करेंगे, 40 को हम क्या करेंगे, कितनी संख्या है यहाँ 8, 8 से डिवाइड कर दो, 8 पंजे 40, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, 5 आ जाएगा। ए और बी का ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी 6 दिन में कार्य कर रहे हैं। बी और सी 8, सी प्लस ए 12 दिन में, तो सभी का एलसीएम लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 4 3 7, 7 तो 9, 9 आ गया। और यहाँ पर जैसे हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से आएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमें निकालना इन तीनों का, लेकिन ये डबल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 3 7, 7 और 2 कितने हो जाएगा 9, 9 का यहाँ पर भी हमें दुगना करना, तो 24/18 आ जाएगा आंसर, ठीक है 24/18। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना, देखो सबसे पहले क्या आया था यहाँ पर 9 आया था यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे 24/9, 9 से जैसे हम गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 की ऊपर गुना होगी, सॉरी यहाँ पर मैंने नीचे गलत किया, तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड करो, 3 3 9, 3 8 24, 8 2 16, और 3 से डिवाइड करेंगे 16 को कितना आएगा, तो लगभग 5 दिन के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना था यहाँ पर। इससे अगला 84 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 84 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, एक तो अभाज्य गुणनखंड के एक ये कितने हो गए 4, टोटल 4 अभाज्य गुणनखंड, ऑप्शन नंबर बी। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।